नमस्कार। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ये सच्ची कहानी है, जो कि दिहाड़ी खेती मजदूरी करते हुए अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी करती हैं, जिनका नाम है साके भारती। साके भारती की परिवार की हालत बहुत खराब थी। मुश्किल से 2 वक्त का ही खाना मिल पाता था। एक तरफ इनकी मजदूरी चलती थी और दूसरी तरफ उनकी पढ़ाई चलती थी, और नतीजा ये रहा कि उन्हें 17 जुलाई को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नाज़ीर के हाथों पीएचडी की डिग्री मिली। भारती के पति ने पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। हैदराबाद की रहने वाली साके भारती दिहाड़ी खेती मजदूरी से केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री हासिल की। ये कहानी 35 साल की एक भारती की है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रहने वाली साके भारती अत्यंत गरीबी में जी रही है। उनके गांव का नाम नागुल डेम है, जो सिंगनामा माला मंडल में पड़ता है। पीएचडी तक पढ़ाई पूरी करने के बावजूद परिवार के हालात ऐसे हैं कि इन्हें खेती के अलावा दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। साके भारती के परिवार की माली हालत इतनी खराब है कि मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही मिल पाता है। एक तरफ इनकी मजदूरी चलती रही और दूसरी तरफ इनकी पढ़ाई जारी रखी। जिस समुदाय में भारती का जन्म हुआ है उसमें शायद लोगों को यह नहीं पता कि पीएचडी डिग्री होती क्या है। भारती अपने परिवार में सबसे छोटी है। उनकी 2 बहनें हैं। 12वीं कक्षा के बाद ही उनकी शादी उनके मामा से करा दी गई थी। जल्द ही वह एक बच्चे की मां बन गई और अब 11 साल की उनकी बेटी है। जब वह एमपीसी में थी, यानी इंटरमीडिएट में थी, तब उनकी दिहाड़ी 25 रुपये थी, और जब वह डिग्री यानी बीएससी में जाने के बाद उनकी दिहाड़ी 50 रुपये हो गई थी। भारती कहती हैं कि मेरे मामा से मेरी शादी हुई थी, उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। वे कहते हैं कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए हर लड़की को ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। भारती ने बीएससी की पढ़ाई एसएसबीएन डिग्री कॉलेज अनंतपुर से की थी। एमएससी भी अनंतपुर से ही किया था, और गांव से कॉलेज तक कोई गाड़ी की सुविधा नहीं थी, इसलिए वह हर दिन 8 किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज जाती थी और पढ़ती थी। खेतों में काम करती थी, घर का काम करती थी और अपने बच्चों का भी ध्यान रखती थी। इन सब कठिनाइयों के बीच में भारती ने अच्छे अंकों से अपनी डिग्री की, और भारती के प्रति शिवदास भी कहते हैं कि पढ़ाई में कई साल लग गए। अंतिम परिणाम तो नौकरी मिलना ही होना चाहिए, लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है। अगर यह होगा तो हमारा सपना सच में सच हो जाएगा। भारती के प्रोफेसर डॉक्टर MCS शुभा के साथ बाइनरी मिक्सचर विषय पर रिसर्च करने का अवसर भी भारती को मिला। इसके अलावा वजीफे से भारती को कुछ हद तक मदद मिली। हालांकि उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि भारती को अब उसी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिलने की उम्मीद है जहां उन्होंने पीएचडी की थी। तो दोस्तों, इस मोटिवेशन स्टोरी में साके भारती के जीवन की सच्ची कहानी से आज हमने यह सीखा कि लक्ष्य की प्राप्ति में एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा आती है और स्वयं की ऊर्जा का नाश होता है। किसी भी कार्य को पूरा करने में ऊर्जा और साहस का दोनों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।